वेलकम टू आईबीएस। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका। देखिए, जैसा कि एक दो दिन पहले ही अभी रिसेंटली आपका एसएससी सीजीएल का टायर 2 एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और उसी की आज क्वांट यानी मैथ्स की मैं आपके सामने एनालिसिस लेके आया 2022 में जो भी पेपर हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर क्या था। जैसा कि आईबीएस ने जब टायर 2 के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने या पेपर डिस्कस किए थे, मैंने क्या बताया था कि कैलकुलेशन पे जोर दो, कैलकुलेशन। बिकॉज जब भी आपका टीसीएस कंडक्ट करवाएगा दे विल आस्क अबाउट कैलकुलेशन। तो वन बाय हम चैप्टर वाइज देखते हैं। पहले क्वेश्चंस किस चैप्टर से कितने थे। देखो, सबसे पहले अगर मैं रेशो एंड प्रपोर्शन की बात करूं, ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन की बात करें तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन तो बहुत ही सिंपल लेवल था। अगर मैं लेवल की बात करूं, लेवल बहुत ही सिंपल था, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी आपके पास। जो बच्चे हर बार डर रहे थे कि होगा कैलकुलेशन कहाँ थी, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बड़े सिंपल कंसेप्ट से आपसे मैक्सिमम क्या पूछा हुआ था देखेंगे थोड़ी देर में। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, अगर मैं जैसे पार्टनरशिप की बात करता हूँ, यहाँ भी एक दो क्वेश्चन थे पार्टनरशिप के और वो भी सिंपल लॉजिक पे थे। ठीक है, और वो भी सिंपल लॉजिक पे थे जो किससे रिलेटेड थे। आपका जैसे टाइम आपको दिया हुआ है, क्लियर है, और आपको टाइम इंटरवल की बात की गई थी। जैसे भाई ए ने काम किया 4 घंटे या 4 मंथ के बाद, ईयरली वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बी ने नेक्स्ट 8 मंथ काम किया, ऐसे करके क्वेश्चन था। बट बड़ा सिंपल था, एंड में जो लॉजिक लग रहा था डायरेक्ट मल्टीपल थे, इसमें डायरेक्ट मल्टीपल थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात थी कि ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं थी आपके पास। अगर मैं नेक्स्ट एजिस की बात हूँ जो इसी से रिलेटेड है आपके पास चैप्टर, एजिस में भी अगर आप बेसिकली देखें, एजिस का भी 1 से 2 क्वेश्चन था और ये बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा मोटिवेटेड क्वेश्चन नहीं थे। प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट आएगा मेरे पास, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। देखो अब प्रॉफिट लॉस में क्या था, सिंपल। यहाँ पे आप अगर जैसे आईबीएस हमेशा से कराता है आपके ऑप्शन पुटिंग वाले क्वेश्चन, कौन से वाले, ऑप्शन या ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन, बाय ऑप्शन आप कह सकते हैं इसको। अब बाय ऑप्शंस वाले क्वेश्चन भी बड़े इजी थे इसके। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, उसके बाद एमआरपी दिया होगा। ठीक है, एमआरपी पर आपने कुछ डिस्काउंट लगाया, डिस्काउंट परसेंटेज शायद 10 था, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया था आपको। ठीक है, देन आपको ये बोला कि अगर आपने कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और एमआरपी को शायद आपने 400 रुपये बढ़ाया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही इस तरह के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, दे आर लॉजिकल क्वेश्चन, जो कि हमारी आईबीएस के असाइनमेंट बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। ऐसे क्वेश्चन बेसिक बेसिक पूछे गए थे अगर आप देखें। चलिए नेक्स्ट बात पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट के भी यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट शायद एक आई थिंक शायद जहां तक याद आ रहा है एक डिफरेंस का क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, एक डिफरेंस का क्वेश्चन था। अब यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए, अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, यहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन थे इन दोनों के। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम आंसर थे ना कंपाउंड के, वो 11 के मल्टीपल रूल से निकल रहे थे आपके। ठीक है, जो हम करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम 11 का मल्टीपल रूल कहते हो, डायरेक्टली निकल रहे थे। ऐसा कुछ था नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। बट हाँ, कैलकुलेशन तो थी पेपर में, क्योंकि आपके पास कैसा आया था 28%, 32% ऐसा डेटा यूज़ किया हुआ था, जो रेशियो प्रपोर्शन में मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर मैं चैप्टर की बात करूँ, एवरेज। एवरेज का तो कैसा लगा मुझे, शायद हमारी बुक से उठा के दे देगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन था लाइक कि आपको 9% दिए हुए हैं, 7% थे एग्जैक्टली। अगर मैं बताऊं कि 7% है, पहले 3 का डाटा, या 7% की एवरेज आपको शायद 32 ऐसा कुछ था। ठीक है, 7 3 21, 7 2 14 कुछ ऐसा ही था, 31 से 32 कुछ दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, पहले 3 की आपको एवरेज दी गई थी, और आपको 5वां 6वां और 7वें का कुछ रिलेशन दिया हुआ था कि ये इससे कुछ छोटा है, ये इससे डबल, कुछ ऐसा कुछ करके, और मुझे फिर 5th और 7th का एवरेज पूछा गया था। तो आई डोंट थिंक सो, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी लॉजिकल और बहुत इजी क्वेश्चन था ये बच्चों। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए अगर आप बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क। अब ऐसा कैसे हो सकता है भैया 100 क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन ना आए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, वेरी सिंपल क्वेश्चन,
सिंपल बट कैलकुलेटिव, बट कैलकुलेटिव। ठीक है, इस बार सबसे मेन बात क्या थी, बोर्ड मास का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, जो एक सरप्राइज था बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काफ़ी सारे कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके गए थे, क्योंकि पैटर्न ऐसा ही रहता है इनका। ठीक है, तो चलिए अब सिंपल बट कैलकुलेटिव थे, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हमारे पास आए थे मिनिमम, और सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने बताया कैलकुलेशन थोड़ी सी थी उसमें, बट इजीली आप इसको कर सकते थे। देन वी हैव पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप एंड सिस्टम्स। अब देखिए पाइप एंड सिस्टम से भी यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन था, और ये भी इसी के लेवल के बहुत सिंपल थे। एवरेज अटेम्प्टेशन की भी बात करूँगा, जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, ये उन बच्चों से पूछे गए क्वेश्चन हैं जिन्होंने पेपर दिया था। बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन कंडक्ट कराए गए हैं, कुछ बच्चे मेरे साथ ही हैं, और कुछ बच्चों से फ़ोन कॉल्स पे बात हुई थी। उन बच्चों ने सारे एनालिसिस हमें एक एक करके सब बताएं, वही हम एक वीडियो के माध्यम से आपसे अब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, क्लियर है। अब देखो, अब स्पीड, टाइम एंड अगर डिस्टेंस की बेटा बात करें, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, जिसे मैं कहूंगा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला बेस्ड आपके पास क्या था इसमें, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था कि अगर आप डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे तो बिल्कुल आपका फॉर्मूला निकलेगा। बस यहाँ था जहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया था, उसको बेटा आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो अब चलेगी इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, देखो अगर मैं थोड़ा बहुत मिक्सचर एंड एलिगेशन एक चैप्टर है आपका, मिक्सचर, वैसे मिक्सचर या एलिगेशन का तो मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन लगा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिक्सचर के तो बिल्कुल सेम थे, वो टोटली उनका बेस क्या था, देवर रेशो बेस्ड, टोटल ही रेशो बेस्ड वो थे आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन जो भी इसके आए थे। अब यदि मैं एडवांस की तरफ अब थोड़ा सा चलूँ, उसके पहले देखिए डीआई देख लें। डीआई के देखिए, डीआई के कम से कम आपसे 8 से 10 क्वेश्चन थे जो कि मुझे पता चला, बट हाँ हर के लिए अलग डेटा था। ये नहीं है कि आपका एक में सेम हो रहा हो, एक में सेम, कोई क्वेश्चन सेम नहीं थे, सिमिलर नहीं थे, सारे के सारे डीआई के क्वेश्चन अलग थे आपके पास। अगर मैं बात करूँ पाई चार्ट का भी था, ठीक है, आपके पास पाई चार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, यहाँ पे डेटा टेबल भी था मेरे पास। ठीक है, एक बच्चे ने जो मुझे बताया था, बड़े अच्छी एनालिसिस थी उसकी, उसने बड़ा डेप्थ में बताया मुझे। एक लाइन चार्ट का भी क्वेश्चन था हमारे पास, क्लियर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डीआई में काफ़ी कुछ नहीं पूछा गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बट कैलकुलेटिव, हाँ उन्होंने ये बात बोली कि सर कैलकुलेटिव थी, पेपर आसान था, अटेम्प्टेशन काफ़ी अच्छी हुई बच्चों की, बट कैलकुलेशन यहाँ पे हमेशा से रही है, क्लियर है। चलो अब ज़रा हम बात कर लें तकरीबन यहाँ पे एक चीज़ शायद, हाँ परसेंटेज के बारे में मैंने बता दिया है। चलो परसेंटेज, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज, देखिए अब परसेंटेज की मोटी मोटी बात करें, 4 से 5 क्वेश्चन थे आपके पास परसेंटेज के। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। ठीक है, चलिए इतना ही। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं चलूँगा एडवांस की तरफ। अब देखो यदि एडवांस की बात करें तो हमेशा से ही नंबर सिस्टम सबसे पहले रहता है। तो नंबर सिस्टम की बात करें, थ्री टू 4 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम नंबर सिस्टम, जो कि पता चला वैसे ज़्यादा थे, मुझे लग रहा है 5+ क्वेश्चन नंबर सिस्टम से होने चाहिए, जो क्राइटेरिया चल रहा था। ठीक है, आप देखो जरा, नंबर सिस्टम आया तो कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। अब एक आपके पास ऑल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन था, इसमें बताऊं आपको, एक आपके पास ऑल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन था। ठीक है, एक आपके पास ऑल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन था कि 2 सीरीज दी थी और उनका मुझे सम बताना था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूं इसके अंदर, देखो अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें, सिंप्लीफिकेशन में आप डिजिट सम रूल लगा सकते थे, या आप ये बोलो जैसे आपको दिया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था 0.0016 डिवाइडेड बाय 0.0296, ऐसा समथिंग कुछ क्वेश्चन थे, और ये 4 ऐसे अंडर रूट मुझे दिए हुए थे जो मुझे सॉल्व करने थे, क्लियर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा जो बच्चों ने मुझे बताया। जैसे ही हमारे पास एक्यूरेट डेटा आएगा, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन भी आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट इज अलजेब्रा। अब इसके बारे में तो भैया माशाल्लाह कहना है कि बहुत इजी, जो बच्चों ने बताया इजी था, किसी में भी आपका फॉर्मूला पुट करने को नहीं
बात चली, मतलब फॉर्मूला पुट करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चल रही थी, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग। ठीक है, आप कर सकते थे अगर आपने आईबीएस के पिछले लेक्चर्स देखे हों, जहाँ पे मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से इसको एलेबोरेट किया था कि कैसे आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। तो मतलब पिछले मेंस को देखा जाए तो अभी तक जितने भी आपके 15, 16, 17, 18 जितने भी मेंस हुए हैं, 15 से लेके 16 से लेके, सबसे इजी मेंस था इस बार का। अगर आप कहें तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज कैलकुलेशन थी बट क्वेश्चन इजीली हो रहे थे बच्चों से। क्लियर है? तो इस बात को लेके खुशी भी है, कई बोल भी रहे हैं कि इतना आसान पेपर नहीं डालना चाहिए, बट कमीशन है, डाला तो कुछ सोच के डाला होगा। ठीक है, तो अलजेब्रा के भी थे हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री का हमेशा से ही रहता है बेसिक्स, हमेशा से ही। सीपीयू में ज़रूर कई बार ये लेवल आपका बढ़ जाता है, बट मेंस में हमेशा ही आपका बेसिक्स रहता है। मतलब आपके पास अगर मैं बोलूँ 6 से 8 क्वेश्चन ट्रिग्नो के थे, तो उसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें वैल्यूज पुटिंग हो रही थी। समझ रहे मेरी बात? जिसमें वैल्यूज पुटिंग हो रही थी आपकी। क्लियर है? मतलब इजीली आप कर सकते थे ट्रिग्नो, ऐसा कुछ नहीं था। और दो क्वेश्चन ऐसे बताए गए जिनके अंदर साइन को साइन अगर आप रूल लगा लेंगे तो आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे दिया था साइन थीटा प्लस टेन थीटा समथिंग दिया था, और आपसे कोसिगन थीटा ऐसी वैल्यू पूछी थी, या आपको कुछ और वैल्यूज देके आपसे सिमिलर वैल्यूज पूछी गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। देखो हमेशा से ही बच्चों को ना 2 टॉपिक्स का बड़ा डर लगता है बेटा, एक होता है मेंसुरेशन, दूसरा होता है आपका ज्योमेट्री। अब मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो बड़े मस्त 8 क्वेश्चन थे जो मिनिमम मेरे को देखने को मिले, और इसमें से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, इसमें सारा का सारा फॉर्मूला बेस था, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं था कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और डायरेक्ट आप कर लो। बस एक क्वेश्चन था थोड़ा सा कैलकुलेटिव, जैसे ही पेपर आएगा लेट मी नो, मैं बड़े अच्छे से आपको पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको भी अगली बार के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करेंगे अब सबसे धुआंधार जो आपका टॉपिक रहता है जिससे बच्चे बोर्ड रहते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के थे भाई अच्छे खासे क्वेश्चन, ठीक है, जो बच्चों ने बताया 8 से 10 क्वेश्चन ज्योमेट्री के रहे होंगे। इसके अंदर देखो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, लाइक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे दी गई है, ठीक है, साइड देके आपसे इन सेंटर पूछ लिए, ठीक है, साइड देके आपसे उन्होंने सरकम सेंटर पूछ लिए, ठीक है, और एक ज्योमेट्री क्वेश्चन ऐसे था आपको एक हेक्सागन दिया गया है, ऐसा कुछ करके आपको हेक्सागन दिया गया, मैं बता देता हूँ तो क्वेश्चन भी याद है मुझे, ठीक है, और आपको बोलेगा ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है और ये एफ है। आपको कह रहा है भाई इनको मिला दो, सबको मिला दिया आपने, ठीक है, आपसे वो बी ए सी का एरिया पूछ रहा था, मतलब ये, ठीक है। और हाँ, आपके पास सर्कल से 2 क्वेश्चन थे जिनमें से सुनने को आया कि एक क्वेश्चन गलत था, जिसका आंसर आ रहा था 36√3 जहाँ तक याद है, बट वहाँ पे जो ऑप्शन था मेरे पास वो 18√3 था। क्लियर है? जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा था वो आपके पास 18√3 था, बट जो आंसर आना चाहिए वो कितना था 36√3 जहाँ तक यार। तो 1 से 2 क्वेश्चन अगर हो भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगर होगा तो कमीशन अपने आप सुधार लेगा, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? सो इट्स ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन, जो आने वाले टाइम में भी शायद ऐसे रहने वाला। तो कैलकुलेशन कैसी थी देखो, कैलकुलेशन अगर मैं बेसिकली आपको बताऊँ, अगर आपकी 2 × 2 यानी जैसे आप बात करेंगे 2 नंबर के 2 से कैलकुलेशन, 2 नंबर की 3 से कैलकुलेशन, 3 नंबर की 3 से कैलकुलेशन, जो IBS में सबसे पहले लेक्चर्स में खुद मिस्टर राहुल देव सर करवाते हैं। अगर ये आपको आती है तो डेफिनेटली आपका स्कोर 90 रहना चाहिए, मिनिमम 90 प्लस। जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जिन्होंने बताया मिनिमम 90 स्कोर सबका रहा है, मतलब इतना टेम्पटेशन है और एक्यूरेसी के साथ होगा, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसी हिसाब से एक्यूरेसी पे काम किया जाता है। क्लियर है? सो आपका सेफर स्कोर 85 to 90 बताया जा रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना आसान था। क्लियर है? सो इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस फ्रॉम IBS। सो उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया होगा। जैसे ही क्वेश्चन हमें पता चलेंगे या जैसे ही मार्कशीट अपलोड होगी और क्वेश्चन पेपर आएगा, वैसे ही साथ के साथ आपको मेंस का सोल्यूशन भी बेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 9316068310 एंड 9316488310, इन 2 नंबर्स पे कॉल करके आप कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए थैंक यू। आगे भी ऐसी बढ़िया वीडियोज़ बेटा आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, जल्दी ही इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।